हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डार्क नाइट्स ऑफ स्टील के पार्ट 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और हाँ, अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लो। जैसा कि मैंने कहा कि ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में कुछ हुआ ही ऐसा है। इस पार्ट ने टोटली सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि जो भी शुरू से बिल्ड हो रहा था उससे तो बहुत ज़्यादा हुआ है। खैर, आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डार्क नाइट्स ऑफ स्टील पार्ट 9। पार्ट 9 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं थेमिस्केरा के जेल में, जहां पर कालेल को कैद करके रखा गया होता है और वो लाशो ऑफ ट्रूथ से बंधा हुआ होता है। तभी एक अनजान लड़की कालेल से कहती है कि प्रिंस कालेल, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकते हो, पर आवाज मत करना, कोई सुन लेगा। ये कहकर वो लड़की लाशो ऑफ ट्रूथ खोलते हुए कालेल से कहती है कि चलो, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। ये सुनकर कालेल सुपर स्पीड में उस लड़की को उठाता है और समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। यहाँ पर कालेल उस अनजान लड़की से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है कसेंड्रा, मैं बैटमैन के लिए काम करती हूँ। कालेल कहता है, ओ तो तुम एक रॉबिन हो, जिसके जवाब में कसेंड्रा कहती है कि हाँ, पर मैं बहुत समय से थेमिस्केरा में रह रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि थेमिस्केरा के लोग शांति चाहते हैं और शायद तुम भी यही चाहते हो। प्रिंस कालेल, तुम्हें इस वॉर को रोकना ही होगा और अपने साथ ये लाशो ऑफ ट्रूथ भी ले जाओ। कसेंड्रा की ये बातें सुनकर कालेल उससे लाशो ऑफ ट्रूथ ले लेता है और वो सीधा किंगडम ऑफ एल की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर किंगडम ऑफ एल में हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉर शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कालेल की मदर लारा ने क्वीन हिप्पोलिता को 2 पीस में काट दिया है, वो भी उसकी डॉटर डायना के सामने। यहाँ लारा डायना प्रिंसेस से कहती है अब वॉर शुरू होकर ही रहेगा और हम और तुम सब कुछ खत्म कर देंगे। ये कहकर लारा यहाँ से तेजी से जाने लगती है। तब यहाँ कालेल पहुँचता है, जो अपनी मदर लारा को रोकते हुए पूछता है कि मदर, यहाँ क्या हुआ था और आप कहाँ जा रही हो। ये सुनकर लारा कालेल को जवाब तो नहीं देती और वो एक खतरनाक पंच कालेल को मारती है, जिसकी वजह से वो तेजी से नीचे जाकर जमीन पर टकराता है और एक धमाका होता है। और तभी यहाँ डायना प्रिंसेस रोते हुए कालेल के पास पहुंचती है, जहाँ क्वीन अनीसा डायना को याद दिलाते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, पर डायना अब तुम क्वीन बन चुकी हो, बताओ अब हमें क्या करना है। यहाँ पर डायना काफी ज्यादा इमोशनल और गुस्से में होती है और कालेल डायना को समझाने की कोशिश करता है। वो डायना से कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। पर कालेल की बात सुनकर डायना धीरे से कहती है अमेज़न्स अटैक। ये कहकर डायना कालेल को एक पावरफुल पंच मारती है, जिससे कालेल दूर जाकर गिरता है। और वहीं जनरल अमांडा वॉलर कालेल की बुरी हालत देखकर वो अपनी पूरी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देती है और पूरी एल आर्मी हमला कर देती है। पर सामने से क्वीन अनीसा एक भूकंप पैदा कर देती है, जिसकी वजह से पूरी एल आर्मी वहीं पर बिखर जाती है। जिसके बाद ऊपर से हमें लेक्स लूथर ग्रीनमैन नजर आता है, जो कि अपनी लैंटर्न रिंग से पूछ रहा होता है कि उसे किस पर हमला करना है, जिसके जवाब में लैंटर्न रिंग उसे ऑर्डर देती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मार दो। जिसके बाद जोकर बिना कुछ देखे दोनों साइड के लोगों को जान से मारने लगता है और लोगों को जलाने लगता है। इसके बाद बिखरी हुई एल आर्मी अपने पैरों पर खड़ी होती है और क्वीन अनीसा की आर्मी पर हमला करने ही वाली होती है। पर तभी आसमान से बैटमैन की धमाकेदार एंट्री होती है, जो कि बहुत ही बड़े बीस्ट बॉय से बने ड्रैगन पर बैठा होता है और वो सभी से कहता है सभी लोग रुक जाओ, ये पागलपन रोको। नीचे खड़ा हुआ जॉन कॉस्टाइन इतने बड़े ड्रैगन को देखकर कहता है अबे अब ये क्या है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कालेल भी पहुंच चुका है, जो कि सभी को कुछ बताने वाला होता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। पर तभी ऊपर से बैटमैन नीचे आता है और कालेल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कालेल खुश होकर कहता है ब्रूस, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कालेल की ये बात सुनकर बैटमैन उस पर अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। और ये सुनकर कालेल चौंक जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वहीं पीछे से डायना इन दोनों की बात सुन रही होती है और उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो वो कॉन्स्टेंटाइन से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, ग्रीनमैन हमारे खिलाफ हो चुका है और कालेल तो ऐसे कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मुझे सच बताओ ये सब क्या चल रहा है,
क्या तुम ही इन सभी लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो? जिसके जवाब में कॉन्स्टेंटाइन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता डायना, ये सब क्या चल रहा है। क्वीन लारा ने हिप्पोलिता को मार दिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, शायद मैं ही चूतिया बन चुका हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्वीन लारा एल किंगडम के कैद खाने में पहुंचती हैं, जहां पर दुनिया भर के मेटा ह्यूमंस को कैद करके रखा गया होता है। तो यहाँ किंग शार्क क्वीन लारा से पूछता है कि आज हमारी रॉयल जेलर यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके जवाब में क्वीन लारा कहती है कि यहाँ मैं सिर्फ उन लोगों को मारने आई हूँ जो मेरे लोगों के लिए खतरा है। तो ये सुनकर किंग शार्क कहता है कि आप कहना क्या चाहती हो। सो किंग शार्क इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही क्वीन लारा उस पर अपनी हीट विजन से हमला कर देती है, और वहीं पास वाले लॉकर से ग्रीन एरो ये सब देख रहा होता है। तो वो ब्लैक कनेरी से कहता है कि दीना अपनी पावर को वहां पर टारगेट करो क्वीन लारा के ऊपर, और इसके बाद ब्लैक कनेरी क्वीन लारा की ओर अपनी पावर्स को टारगेट करती है और पूरा तहखाना ही टूट जाता है और क्वीन लारा उसी मलबे में दब जाती है। और इसके बाद ग्रीन एरो और ब्लैक कनेरी इस कैद खाने से निकलने में कामयाब होते हैं, और ग्रीन एरो का हाथ कटा होने की वजह से वो एरो को यूज नहीं कर पाता, पर ब्लैक कनेरी के कहने पर वो एक क्रॉसबो को उठा लेता है। और जब ये दोनों जेल से बाहर देखते हैं तब उन दोनों को एक बहुत बड़ा वॉर चलते हुए दिखता है, जिसमें तीनों किंगडम की आर्मी एक दूसरे से लड़ रही होती है। तो यहाँ से ओलिवर और दीना निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। इतने में होता यह है, क्वीन लारा गुस्से में अपनी हीट विजन से किसी पर अटैक करती है, और सामने से भी एक हीट विजन इस हीट विजन से आकर टकराती है और एक धमाका होता है और क्वीन लारा पत्थर से जाकर टकरा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दो क्वीन लारा होती हैं जो कि दिखने में बिल्कुल सेम होती हैं। तो इसीलिए असली वाली क्वीन लारा नकली वाली क्वीन लारा से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। यहीं पास में लूथर नकली वाली क्वीन लारा को देखकर यहाँ से भागने लगता है, और जॉन कॉन्स्टेंटाइन के तो होश ही उड़ जाते हैं नकली वाली क्वीन लारा को देखकर। तभी पास में खड़ा हुआ अल्फ्रेड चिल्लाते हुए कहता है कि उस पर आग से हमला करो, आग से। और अल्फ्रेड की बात सुनकर ओलिवर अपने क्रॉसबो के एरो पर आग लगाता है और उसे नकली क्वीन लारा पर शूट कर देता है। जिसके बाद नकली क्वीन लारा बुरी तरह से जलने लगती है और उसका असली रूप दिखाई देता है, और हमें पता चलता है कि नकली क्वीन लारा दरअसल में एक एलियन है जो कि रूप बदलकर एल फैमिली में और सभी लोगों के बीच रह रही थी, और ऐसे एलियन और भी हो सकते हैं। और इसी मोड़ पर कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी सच होते हुए नजर आती है कि वो लोग हमारे जैसे दिखते हैं, वो हमारी तरह बोलते भी हैं, पर वो हमारे जैसे नहीं हैं, वो डीमंस हैं। तभी अचानक से वो एलियन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पीछे से जारा जोरेल उस पर अपनी हीट विजन से अटैक करती है, लेकिन वो हीट विजन से बच जाता है और कालेल और जारा जोरेल उस एलियन का पीछा करते हैं, लेकिन वो आंखों के सामने से आसमान में कहीं पर गायब हो जाता है। और कालेल उस एलियन के बारे में कहता है वो कहाँ चला गया और वो था क्या। इसके बाद नीचे अल्फ्रेड बैटमैन को कुछ बताता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर बैटमैन कहता है कि अल्फ्रेड तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसके जवाब में अल्फ्रेड बैटमैन से कहता है कि ब्रूस तुम जानते हो कि मैं एक वॉर का आखिरी सर्वाइवर हूँ, पर वो वॉर इस दुनिया का नहीं था। ये कहते हुए अल्फ्रेड अपने असली रूप में आता है और हमें दिखाई देता है मार्शियन मैन हंटर, जो कि मार्स का रहने वाला एक एलियन है। यहाँ बैटमैन उसे देखकर चौंक जाता है, पर पास में खड़ी हुई क्वीन लारा बहुत ज्यादा शांत नजर आती है, जिसका मतलब यह है कि क्वीन लारा को मार्शियन मैन हंटर के बारे में पहले से ही पता होगा। और ये वाले एलियन जिन्होंने ये सब कांड किए हैं वो वही एलियन हैं जिन्होंने पूरे मार्स को तबाह कर दिया था, साथ में मार्शियन मैन हंटर के सभी लोगों को भी मार दिया था, जिसमें अब सिर्फ मार्शियन मैन हंटर ही अकेला बचा है। खैर यहीं पर डार्क नाइट्स ऑफ स्टील का पार्ट 9 एंड हो जाता है। और हाँ, क्या आप लोग मार्शियन मैन हंटर और उसकी ओरिजिन के बारे में जानते हो या नहीं? अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो मैं पूरी ओरिजिन के बारे में इसके अगले पार्ट में समझा दूंगा। खैर अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।